गेजामुड़ा के ग्रामीण यहाँ थाने के सामने पहुंचे हुए हैं और उनको अभी समझाइश दी जा रही है। समझाइश देने के बाद जिस विवाद के लिए वो बैठे हुए हैं उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ शिकायत समझ में आई सर, क्या बोल रहे हैं? अभी इसके संबंध में जानकारी ली जा रही है, जल्द ही उसका निराकरण कर लिया जाएगा। समझाइश दी जा रही है? हाँ, समझाइश दी जा रही है उनको, ग्रामीणों को। गिरफ्तारी की बात कर। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो? मोर नाम जायती पटेल है, मैं गेजामुड़ा में रहती हूँ। का समस्या जो मेरा है? मोर पति दोनों जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले आए गए हैं जेल। कितना बजे के बात है? अभी का हुई से 3 बजे ले यहाँ आगे हैं। ओला कहते गेट पास फैल हो गए हैं करके ओला फोन कराए गए हैं। उसके बाद आधा रास्ता ले गिरफ्तार करके घर के जीप में जोड़ के ले आने गए हैं। का चाह रहे हमन यहाँ ले ओला ले जाबो, जैसे कि सावित्री सत्यवान हर का कहते यमराज ले रिहा करके यहाँ लाने रही से, वैसे मोर पति दोनों में यहाँ से लेके जहाँ वरना मैं यहाँ ले नहीं जाऊँ। ड्यूटी के लिए बहाना से पुलिस को बुलाए हैं और उसके बाद 2 बजे से इसको गायब है और पुलिस का कहना है कि उसको हम लोग नहीं जानते और उसका कहना है कि उसको कोर्ट ले जाया गया है। लेकिन कोर्ट क्या कारण से ले जाया गया बनर्जी सर बता नहीं पा रहे। बनर्जी सर कहना है कि मैं उठा के लाया हूँ, तो मेरे को लगता है बनर्जी सर इसकी कहाँ से लेके आए आपके भाई को? मेरे भाई को जिंदों से लेकर उठा के लेकर आए हम लोग। ड्यूटी में था क्या? ड्यूटी में था, ड्यूटी गया लेकर के आए। ड्यूटी गया तो उसको पुलिस प्रशासन द्वारा ड्यूटी से बुलाया गया है और वापस उसको बहाने से मैं जिंदल में पता कर लिया तो जिंदल में ये बोला गया है कि जिंदल में किसी को मेरे भाई को ड्यूटी के लिए फिर गेट पास प्रॉब्लम के लिए कहीं बुलाया गया नहीं है। वो एकदम एक्सपीरियंस पर्सन है वो, लेकिन ये है उसके बाद उसका और तो उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ है। तो हम लोग को पुलिस थाने से फ़ोन किया गया है कि हमारे सरपंच को कि हम लोग ऋषि को थाने में पकड़ के ले आए। इनका कहना है कि हम नहीं जानते, तो क्या कारण से ये नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि बनर्जी सर इसके पूरे जिम्मेदार हैं और बनर्जी सर अपनी झूठ को छुपाने के लिए मास्क लगा के बैठते हैं। परिचय देंगे भैया? मेरा नाम शशि पटेल है। जो अडानी कंपनी के विरोध में जो मेरा भाई अकेला जो खड़ा था लक्ष्मी प्रसाद चाचू, उसी का भाई हूँ मैं, शशि पटेल। बताएंगे क्या हो गया आज आपको? मेन कारण ये है हमारे आने का, मेरे भाई को पुलिस के द्वारा किडनैप करके लाया गया है और उनका कहना है अभी मेरे भाई से टीआई मैडम बात करवाइए, बेटा अपने भाई से बात कर। तो मेरे भाई का कहना है कि उसको 24 घंटे रिमांड में डाला गया है। क्या रिमांड में डाला गया है, मैडम ने फ़ोन काट दिया। और दूसरा सीधा उसको जेल में डाला गया है और कहाँ के जेल में डाला गया उसको बताया भी नहीं। और 2 बजे उसको मतलब पुलिस के द्वारा ही हो सकता है, जो भी मैडम है टीआई मैडम या फिर जो भी पुलिस रायगढ़ पुलिस द्वारा उनका कहना है उसको बुलाया गया कि तुम्हारे गेट पास में मतलब ड्यूटी जो जिंदल में JSPL में काम करता है तो तुम्हारे गेट पास में प्रॉब्लम आ गया, तुम थोड़ा सा आ जाओ। तो मेरा भाई भी वो बोला कि चलो ठीक है आ जाओ तुरंत बोल के वो 2 बजे घर से निकला है। और जैसे ही 2 बजे घर से निकला उसके बाद पहले से प्री प्लान था इनका कि जैसे ही आए हम उसको उठा के ले जाएंगे और उसको उठाकर पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको सीधा भेज दिया गया। और उसके बाद गाँव के सरपंच को फ़ोन करके बोला जा रहा है कि हम ऋषि पटेल को थाने में बंद करके रखें। और जब हम लोग आ रहे हैं अब उसका हम लोग 2 बजे से परेशान थे कि हमको क्यों मोबाइल स्विच ऑफ है कैसे नहीं आ रहा है बोल के। और हमको पुलिस द्वारा ये एक बार नहीं बोला गया है कि तुम्हारे भाई को ऐसा से कारण की वजह से हम लोग अपने थाने में बंद कर रखें। सर अगर मान लो कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? रायगढ़ पुलिस लेती, अडानी लेता या फिर कौन लेता या फिर गवर्नमेंट लेता? हम लोग मैं उसको जानना चाहूँगा कि जिम्मेदारी कौन लेता। अभी 2 बजे के बाद अभी हम लोग को मेरे भाई से बात करवा गया, बोला कि ऐसा है। उतने देर के बाद अभी मैं मुश्किल से 1 मिनट के हो सकता है मैं 1 मिनट के लिए अपने भाई से आवाज़ सुना हूँ। उसके बाद अभी आप लोग आए तो क्या? अभी उसको जेल में डाल दिया गया है। मेरे भाई को जेल में डाल दिया गया है। मेरे भाई को सूचना नहीं दी गई? हमको कोई सूचना नहीं दिया गया है, ना कोई वारंट है, ना कुछ नहीं है। सीधा उसको धोखे से बुलाया गया है और सीधा जेल में उसको रिमांड में ले लिया गया। उनका मतलब पुलिस का कहना है सर। हाँ भैया बताइएगा, आज यहाँ पर गेजामुड़ा के ग्रामीण जो आकर के बैठे हुए धरने में क्या मामला है? ये पुलिस के अत्याचार के खिलाफ यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस बल जिले के उद्योग के लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम नहीं कर रही है। कानून का यहाँ पालन नहीं हो रहा है। शासन के दबाव में यहाँ का पूरा प्रशासनिक अमला
काम कर रहा है और पुलिस बल का दुरुपयोग हो रहा है। इनके ऊपर में झूठे FIR दर्ज किए जा रहे हैं। ये जो किए हैं उस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को रिमाइंडर दिए हैं कि हमने ये, और वो स्पष्ट प्रथम दृष्टया अपराध है जिसमें गिरफ्तारी होनी थी। अडानी के अधिकारियों का, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा दुर्भाग्य है कि पुलिस एक तरफा ग्रामीणों के ऊपर में दबाव बना रही है। अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण किया गया है, जो कानून है उसमें 75% किसान अगर सहमत नहीं है तो वो मान्य नहीं होगा, वो अवैधानिक होगा। और कोई भी किसान अभी तक अपना मुआवजा नहीं लिया है। तो इस ढंग से ज़मीन को लूटा जा रहा है छत्तीसगढ़ में उद्योगपतियों के लिए। अब पुलिस बल का दुरुपयोग हो रहा है। अब मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि आज अगर यहाँ महिला पुरुषों को, ग्रामीणों को बैठना पड़ रहा है, मेरे को बैठना पड़ रहा है, और इतने संवेदनशील हमारे SP साहब हैं, नए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आए हुए हैं, उनको जानकारी नहीं है। एक महिला, दुर्दांत महिला, अपराधी महिला जिसके खिलाफ में आपराधिक प्रकरण इस सिटी कोतवाली में दर्ज है, तमनार में दर्ज है, उसको इस यहाँ इंचार्ज बना दिए हैं। तो अडानी के पक्ष कैसे SP साहब को समझ में नहीं आ रहा है या SP साहब समझने के पक्ष में नहीं है, ये बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत दुख की बात है। आंदोलन का हिस्सा रहे हैं आप, ऐसे आंदोलनों को बहुत करीब से आपने देखा है जी। तमनार में जो घटना घटी उसके बाद क्या सीख लेनी चाहिए पुलिस को, प्रशासन को? हमारे SP साहब को ना, वो जितना जुलूस निकाले थे उन अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए और 1 सप्ताह के अंदर विवेचना पूरी करके उनको टर्मिनेट करना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। पुलिस विभाग के अधिकारी ही अपराधी हैं, वही बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो जनता के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं। जिसके लिए, जिस रक्षा के लिए पुलिस विभाग खाकी वर्दी पहनी है, ऐसी दुरुपयोग करने के लिए अब पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के निरंक मूर्ख जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी हैं, वो ज़मीन छिनवा रहे हैं, और जो होशियार है OP चौधरी हरामखोर, वो ये सब करवा रहा है। उसी का क्षेत्र है, वहाँ की पैदाइश है, वो सरपरस्ती दिया हुआ है। तो देखिए, अत्याचार चाहे जितना हो उसको हम सहने के लिए तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। ये महीनों बैठेंगे जब या तो पुलिस हम सबको अंदर डाल दे, कोई अपराध करेगा, एक आदमी करेगा गाँव। 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, ये बार बार रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, पत्रकार साथियों से, कि SP महोदय को पूछें कि वास्तव में उनको कोई चीज़ जानकारी नहीं है क्या, और नहीं है तो वो आके जनता से बात करें, समझें कि कौन कौन पुलिस विभाग में अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारी हैं जिनको हथकड़ी पहनाना जरूरी हो गया है, तब पुलिस की छवि साफ होगी। जी।